सासू माँ, कालू जी तो इस दुनिया में नहीं रहे। अब मुझे बाहर जाकर कुछ कमाना होगा। मेरा बेटा कुकू तो भूखा मर जाएगा। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं उसे कहती थी जाओ बाहर जाकर कमाओ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता था, इसलिए झगड़ा किया और फिर वो नहीं रहा इस दुनिया में। मुझे बाहर जाना है और अपने बेटे को। कैसे तुम बाहर जाओगी? ज्यादा टटर करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मेरे बेटे को पहले मार के अब जाएगी बाहर, और वो भी काम। हमारी बहू बाहर काम करने के लिए नहीं जाती, ये हमारा रिवाज नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम जाकर बाहर जाकर काम करो। जमीन है हमारी, लेकिन फिर भी तुम्हें मैं नहीं इजाजत दूंगी। मेरे माँ जी, मैं तो उन्हें कहती थी कि आप जाकर बाहर जाकर अपनी खेती में काम करें। माँ जी, मैं जा रही हूँ, मुझे मत रोके माँ जी। मुझे अपने माँ जी ने मुझे बहुत डांटा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जरूर काम करूँगी और इस पर कुछ अनाज उगारूंगी। फिर ऐसे ही वो बातें कर रही थी कि वहाँ पर एक बुजुर्ग बाबा आ जाता है और उनसे कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। बाबा जी, ये रोटियां घर से लेकर आई थी, ये आप रोटियां खा ले। फिर बाबा जी रोटी खा लेता है। फिर रानू को कहता है कि मैं तुम्हें ये बीज दे रहा हूँ, जो कि एक केले के बाग के बीज है। तुम ये लगा दो अपने गार्डन में, 3 केले निकल आएंगे, जादू हो गए। फिर रानू को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। वो चुप करके बीज अपने पास रख लेती है और वो बाबा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मेहनत। देखो रानो, मुझे ये तुम्हारी जमीन खरीदनी है। वैसे भी तुम्हारी सास तुम्हें इजाजत नहीं दे रही। इस पर कई दिनों सालों से ये वैसी की पड़ी है। मुझे बेच दो, इस तरह तुम्हें भी अच्छा खासा। नहीं बुलबुल दीदी, मैं ये जमीन आपको बिल्कुल नहीं बेच सकती। इस पर मैं खेती करूंगी और खुद अनाज उगाऊंगी और खुद मेहनत करूंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं बेच सकती। ये कालू जी की अमानत है और मैं अमानत में बिल्कुल खयानत नहीं करूंगी। ऐसे ही रानो घर आ जाती है। बेटा, मैं अभी खाना बना रही हूँ, जल्दी से खाना बना देती हूँ, फिर मुझे बागों में भी जाना है, ठीक है ना बेटा? ऐसे ही रानो फिर खाना बनाती है। जो चीजें भी बड़ी होती है वो बनाकर। बहू, ये क्या बना कर ले आई हो? कुछ अच्छा सा नहीं बना सकती थी? ये क्या लड्डू और ये चटनी बना कर लाई हो? पकोड़े हैं क्या बना है? मुझे तो समझ भी नहीं आ रही। लगता है पकोड़े बना कर आई हो। और तुम्हें रोका भी था कि ना जाओ जमीनों पर, लेकिन तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। चल अब ठोस और जा यहाँ से। ऐसे ही रानो वहाँ से चली जाती है। वाह, मेरी खेती तो बहुत अच्छी हुई है। वो बाबा ने ठीक ही कहा था कि केले इस पर लगे होंगे। अब मैं ये केले जल्दी से उतारती हूँ, क्योंकि घर पर बिल्कुल राशन नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। अपने बेटे कुकू का एडमिशन भी तो कराना है ना। जल्दी से जाती हूँ और इन्हें बाजार में बेच कर आती हूँ। ऐसे ही उसकी माँ जी हर टाइम उससे लड़ती रहती थी कि उसके बेटे को रानो ने ही मारा था। किस घर में लड़ाई नहीं होती, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप जाकर अपनी जान दे दो। फिर रानो आती, माँ जी ये ले, केले का बाग हुआ था। फिर माँ जी को सारी हकीकत बताती है बाबे वाली भी। ये पैसे है माँ जी, ये मैं लेकर आई हूँ, आप जाकर राशन और घर के खर्चे किया करें माँ जी। अच्छा बहू, इतने ज्यादा पैसे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं अभी जाकर सारे घर का राशन लेकर आती हूँ। बहू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहू, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। झगड़े किस घर में नहीं होते, हर घर में होते हैं। तुम सही कहती थी मेरे बेटे को। मैंने सोचा था शादी करा दूंगी तो वो सुधर जाएगा। मुझे क्या पता था कि वो कभी सुधरने वालों में से नहीं था। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर इल्जाम लगाया। नहीं माँ जी, आपने कुछ नहीं किया। मुझे पता था आप भी एक दिन मुझसे जरूर प्यार करेंगी। चले माँ जी, मैं आपके लिए खाना बना कर आई हूँ। अब से हम तीनों कट्ठे रहेंगे। और आज ही जाती हूँ और अपने बेटे कुकू का एडमिशन करा कर आती हूँ। बताओ कुकू, स्कूल जाओगे ना मेरे बेटे? बता। हाँ मम्मा,
मैं स्कूल जाऊंगा और डॉक्टर बनूंगा। ऐसे ही कुकू बहुत खुश होता है। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।